नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर बड़ा एक्शन हुआ है। बिहार के बाद अब मनीष पर तमिलनाडु पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की। बता दें कि मनीष कश्यप को फेक वीडियो पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो शेयर किए थे। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में यूट्यूबर मनीष को मदुरई कोर्ट ने 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पहले कोर्ट ने मनीष को पुलिस कस्टडी में भेजा था। इस मामले में यूट्यूबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी एक अर्जी दायर की गई, जिसमें अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग की गई। इस मामले में सुनवाई होनी। अब बड़ा सवाल ये है कि मनीष कश्यप पर लगा एनएसए क्या है ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है। अगर प्रशासन को लगता है कि किसी शख्स की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो सकता है, तो ऐसा होने के पहले ही उस शख्स को रासुका के तहत हिरासत में ले लिया जाता है। इस कानून को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देने के मकसद से बनाया गया था। इस कानून का इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, डीएम या राज्य सरकार कर सकती है। अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है, उसे गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है, तो भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। कुल मिलाकर ये कानून किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में या गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। अब क्या है इस कानून का इतिहास? ये एक प्रिवेंटिव कानून है, जिसका मतलब होता है कि किसी घटना के होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून का इतिहास ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है। 1881 में अंग्रेजों ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का कानून बनाया था। इसमें घटना होने से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। इसमें ट्रायल की व्यवस्था तक नहीं थी, यानी जिसे हिरासत में लिया गया वो अदालत भी नहीं जा सकता था। इसी कानून के विरोध के चलते ही जालियांवाला बाग कांड हुआ था। भारत जब आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाया। 31 दिसंबर 1969 को इसकी अवधि खत्म हो गई। 1971 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा आया। 1975 में इमरजेंसी के दौरान राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब इस मीसा को खत्म कर दिया गया। 1980 में फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तब उनकी सरकार में 23 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून संसद से पास हुआ। 27 दिसंबर 1980 को ये कानून बन गया। अब बड़ा सवाल ये है कि इस कानून में प्रावधान क्या है। इस कानून के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि 3-3 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। हिरासत में रखने के लिए संदिग्ध पर आरोप तय करने की जरूरत भी नहीं होती। गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार को बताना पड़ता है कि इस व्यक्ति को जेल में रखा गया है और उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ हाई कोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने ही अपील कर सकता है, उसे वकील भी नहीं मिलता। जब मामला कोर्ट में जाता है तब सरकारी वकील कोर्ट के मामले की जानकारी देते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में कितनी सजा हो सकती है। एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर इसे 3-3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी हालत में 12 महीने से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल मनीष कश्यप के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं और एनएसए लगने के बाद अब 3 महीने तो उसे जेल में रहना पड़ेगा ही। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए